जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। यह क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो परीक्षार्थी एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि 30 सितंबर से उनका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। इस क्लास में 25% जी के जीएस के लिए गए हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। और पीवाईक्यू सीरीज़ के प्रश्न इसमें लिए गए हैं जो 2023 में पेपर हुए थे एसएससी एमटीएस के, उन्हीं पेपरों को प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि इसी क्लास से आपको इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि एसएससी एमटीएस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को अंत तक इसे वॉच अवश्य करें, क्योंकि आपको इस क्लास से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। तब कौन सा कर्तव्य है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना, क्या यह है? कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। दूसरे नंबर का प्रश्न इसका राइट जवाब होगा, दूसरा वाला इसका राइट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। तब ये किस कारण ऐसा होता है, आप बताएं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? क्या अधिवक्र ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि होगी, या थायराइड ग्रंथि होगी? तब कौन सी ग्रंथि होगी? यह आपकी होगी थायराइड ग्रंथि, जिसे घेंगा के जिससे होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था। तब वे कौन थे? ये थे आपके पंडित बिरजू महाराज जी, जिन्होंने इस नृत्य विद्यालय की भी स्थापना की थी। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला इसका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपने अगर यदि ये क्लास कंप्लीट देख ली, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएससी एमटीएस 30 सितंबर 2024 को किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और हो सकता है इसी क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड हो जाए या उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलें। इसलिए क्लास में अंत तक आप लोग बने रहें, इस क्लास से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन अगले दिन मनाया जाता है। तब क्या मनाया जाता है? कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा? यह मनाया जाता है सोहराहा। दूसरे नंबर का इसका ऑप्शन ठीक होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU GKY के नाम से भी जिसे जाना जाता है के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है। तब इसमें कौन से वर्ग का आयु शामिल है? इसमें कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें शामिल हैं 15 से 35 वर्ष तक के लोग इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसलिए थर्ड नंबर का इसका ऑप्शन इसका सही होगा। यदि आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पर PYQ GS की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी और आपको करंट अफेयर्स और यहीं पर आपको रीजनिंग और मैथ के भी क्लासेस आपको कराई जाएंगी, जिनसे आपको बहुत सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तब कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका ये के करंट का प्रश्न है। ये आपका किसका प्रश्न है? करंट अफेयर का आपका ये प्रश्न है। हो सकता है इस बार 2024 के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, IPL के बारे में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद में हुआ था। 2 नंबर का इसका ऑप्शन ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है। तब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर लू नहीं चलती है गर्मी के मौसम में? कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क्या पंजाब होगा, राजस्थान होगा, हरियाणा होगा? ये आपका होगा गोवा राज्य।
गोवा राज्य एक ऐसा राज्य है कि गर्मी के मौसम में लू हवा वहाँ पर नहीं चलती है, इसलिए इसका फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बजट घाटा क्या होता है, आपको बताना है ये क्या होता है। रक्षा व्यय के लिए आवंटित धनराशि, ये नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है व्यय पर सरकारी राजस्व की अधिकता, ये भी नहीं है। तो अब कौन सा होगा, कमेंट करें इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा वाला, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। थर्ड नंबर का इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग वॉय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तब ये किसने जीता था ग्रैमी पुरस्कार, ये जीता था विश्व मोहन भट्ट ने। पहला वाला इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहें। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। तब वह कौन सा था, कथक था, ओडिसी था, कुचिपुड़ी था या कथकली था। तब ये कौन सा था, ये था कथकली। ये किस राज्य का नृत्य है कथकली, ये आपके है केरल राज्य का। और ये उड़ीसा किस राज्य का है, ये उड़ीसा आपके उड़ीसा का है, ओवरसीज से कहते हैं। और कथक कहाँ का, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। इसलिए ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्टरों को ध्यान में रखें। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक ईंट पर 7 एन का तात्पर्य होता है न्यूटन बल लगाया जाए और वह 5 एम तक गति करती है, तो क्या का कार्य कितना होगा, अर्थात किया गया कार्य कितना होगा। तब इसका किया गया कार्य कितना होगा, तब इसका हो जाएगा 35 जूल। कितना हो जाएगा, 35 जूल। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्व व्यय क्या होता है। तो ये राजस्व व्यय क्या होता है, ये होता है दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर की गई व्यय धनराशि। ऑप्शन फोर्थ नंबर वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। जो लोग इसका जवाब फोर्थ नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं, दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। तब कहाँ स्थित है, ये आपको पता होगा, ये स्थित है चीन में। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे। तब इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे इसके संस्थापक थे भगत सिंह जी। कौन थे, भगत सिंह इसके संस्थापक थे। तब इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इस प्रश्न का हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जो लोग इसका जवाब भगत सिंह बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि माई स्टोरी किस महिला लेखक की आत्मकथा है। तब ये किसकी है, ये है कमला दास की। थर्ड ऑप्शन वाला इसका सही जवाब होगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट PYQ और स्टैटिक जी के GS की क्लासें आपको कराई जाएंगी, जिससे आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर MTS के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका 30 सितंबर को लगा हुआ है, और जो कि 14 नवंबर तक आपका ये पेपर चलेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कौन सा नहीं आता है, ये नहीं क्या नहीं आता, राष्ट्रगान का सम्मान करना, क्या ये नहीं आता है, कमेंट करें। ये आपका आता है। और आता कौन सा नहीं, कर का भुगतान करना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भिठारी मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके क्वेश्चन पेपर MTS जो 30 सितंबर को होने जा रहा है, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा, आपको एक मंदिर से संबंधित एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। एक मंदिर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ईंटों का जो मंदिर बना हुआ है, ईंटों का मंदिर,
ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ये जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं, इसके स्थान पर कौन सा राज्य आएगा? कई सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तब ये किस राज्य की है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये है गुजरात राज्य की। पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन फर्स्ट बता रहे हैं गुजरात, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। उन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है और जो लोगों के प्रश्न गलत हो रहे हैं वो कृपया करके अपनी तैयारी में अभी भी आपके पास समय है, मेहनत से तैयारी कर लें और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए, अपने घर का अपना नाम रोशन कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तब कौन सा है जहाँ पर कम वर्षा होती है मानसून के दौरान? वह है लेह। कहाँ कम होती है? लेह में ये कम सबसे कम वर्षा होती है मानसून के दौरान। 2 नंबर का आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते हैं? ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते थे और 2024 में किसने जीते हैं? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2024 में किसने जीते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए क्या चीज़ स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? ये कब किया था? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये मांग की थी 1940 में। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? 4 नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तब कौन सा उपन्यास है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है? ये आपका है द गाइड। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो लोग ऑप्शन फर्स्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। वह कौन सा खेल खेलते थे? आपके क्वेश्चन पेपर में एक खेल से संबंधित प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए खेल की श्रृंखला पर की भी क्लास अलग से आपके लिए स्पेशली लेकर के आएंगे, जो कि आपका एक भी प्रश्न खेल से संबंधित आपके क्वेश्चन पेपर से बाहर ना जा सके। तब इसका सही जवाब क्या होगा? शुभम गिल किससे संबंधित है? ये संबंधित हैं क्रिकेट से। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तब ये कौन है विश्व प्रसिद्ध सितार वादक? ये है उस्ताद शफ़ात अहमद खान। पहला ही वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन फर्स्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कंजर्वेशन को लागू करने का प्रयास करता है। सिटीज़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये एक जो प्रश्न है ये एक डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछ लिया गया है एसएससी के द्वारा, क्योंकि ये हाई लेवल का प्रश्न है, इसलिए आप डरे नहीं, क्योंकि एक दो प्रश्न आपको ऐसे देखने को अवश्य मिलेंगे जो कि आपके टाइम टेकिंग के क्वेश्चंस होंगे। उन्हें अगर आपको अगर 2-3 बार में अगर नहीं सॉल्व होते हैं तब आप उन्हें छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको समय को बर्बाद नहीं करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तीकरण इसके लिए स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। जो लोग इसका जवाब पहला वाला और तीसरा वाला और चौथा वाला
अर्थात 4134 बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। फोर्थ नंबर का इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 134। बढ़ते साथियों, इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। अगर अभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।